ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगड रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय। नारद जी द्वारा श्रील व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश देना। लास्ट श्लोक में हमने चर्चा करी थी चौथे अध्याय में कि किस प्रकार से नारद जी पधारे श्रील व्यास देव के आश्रम में और उन्होंने वहां पे पधार करके व्यास देव के द्वारा उनका स्वागत किया गया। आज के जो अध्याय है किस प्रकार से व्यासदेव जी के मन में जो संशय था, जो भी व्यासदेव जी के जो प्रश्न थे उनका नारद जी ने उत्तर दिया। पहले श्लोक में नारद जी बैठ गए और उनके प्रश्नों का समाधान करने का उपाय करने लगे। श्लोक संख्या 1। सूता उवाच अथम त सुखमासीना उपासीनं बृहच्छवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पाणि स्मयन्निवा। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। क्या कहते हैं नारद जी? नारद जी अगले श्लोक में बोलते हैं कि किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के लिए संतुष्टि के लिए बात करने लगे। आत्म साक्षात्कार के लिए श्रील व्यासदेव संतुष्ट है कि नहीं। 2 नंबर श्लोक में नारद जी कहते हैं, नारद उवाच पराशर्य महाभागा भवता कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यासदेव को पाराशर पुत्र कहकर संबोधित करते हुए नारद जी ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? कि तुम शरीर से जो भी तुमने कार्य करा, तुम मन से कार्य करा, सारे शास्त्रों की रचना करी, क्या उससे संतुष्ट हो? आत्म संतुष्टि का आत्म साक्षात्कार का कारण पूछा। श्लोक संख्या 3 में उनके जो भी उन्होंने कार्य करे, वेदों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, उसमें उनकी सराहना करते हुए कहते हैं, जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतं कृतवान भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिब्राहितम्। कि तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है, तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। क्योंकि वेदों के रचना करने के बाद में श्रील व्यासदेव जी ने महाभारत जैसे पंचम वेद कहा गया, पंचम वेद की भी रचना की। कई जगह भागवतम को पंचम वेद कहा जाता है, कई जगह महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। जैसा कि चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो भी इतिहास है, इतिहासों को और सत्य घटनाओं को जिसमें लिखा गया उन्हें पंचम वेद कहा गया।
भागवतम में भी सत्य घटना और इतिहास को लिखा गया, महाभारत में भी सत्य घटना और इतिहास को लिखा गया, इसलिए दोनों को पंचम वेद कहा गया है। कहने लगे जब आपने विशद व्याख्या की, महाभारत में विशद व्याख्या करी, तो फिर आप क्यों असंतुष्ट हो? श्लोक संख्या 4 में बोलते हैं, जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यतत् सनातनम तथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थ एव वो प्रभो। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? क्यों अपने को हताश समझ रहे हो? क्यों अपने को व्यर्थ समझ रहे हो? तो व्यासदेव जी जब उन्होंने इस तरह का प्रश्न करा नारद जी ने, तो व्यासदेव जी उत्तर में कहने लगे, व्यासोवाच अस्वेव वे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूल व्यक्तं गादबोधं प्रच्छामहे त्वां भवात्वभूतम्। व्यास जी कहने लगे आप सही हो। श्रील व्यासदेव ने कहा आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। नारद जी हैं ब्रह्मा जी की मानस संतानों में से उत्पन्न है, मन से ब्रह्मा जी ने प्रकट करा, और इस कारण आप अगले श्लोक में बोलते हैं कि आप सब कुछ जानते हो। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, सवे भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषा पुराणा परावरेशो मनसेव विश्वम सृजत वत्याते गुणरे रसंगा। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। कि आप सब कुछ जानते हो, क्या जो भी गोपनीय है वो आपको ज्ञात है। क्यों? क्योंकि अगले श्लोक में बोलते हैं कि आप व्यापक हो। कहते हैं, त्वं पर्यटन कैवा त्रिलोके मतंशरो वायुर्वात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकाले। आप व्यापक हो, इसलिए आप सब कुछ जानते हो, और इसलिए मेरे अंदर जो कमी रह गई, जो मेरी असंतुष्टि का कारण है, कृपया करके उस कारण का मुझे बताइए। श्लोक संख्या 8 में नारद जी व्यासदेव की असंतुष्टि का कारण बताते हुए कहने लगे, श्री नारद उवाच भवतानुदत प्रियं प्रायं यशो भगवतो अमलम येन वासो न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनम खिलम। श्री नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वो व्यर्थ समझा जाता है। आपने सब कुछ करा, आपने भगवान की अलौकिक और निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। तो उनके मन में संशय आया श्री व्यासदेव के कि मैंने क्या करा। श्लोक संख्या 9 में उसका उत्तर देते हुए श्री नारद जी बोलते हैं, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णिता। हे व्यासदेव, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपने केवल 4 पुरुषार्थ के विषय में जो भी वेद लिखे, जो पुराण लिखे,
जो उपनिषद लिखे केवल उनके विषय में बताया है, आपने भगवान कृष्ण के विषय में नहीं बताया। ये आपकी असंतुष्टि का मुख्य कारण है। 4 पुरुषार्थ कौन से बताए हैं? कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 विषय पे आपने चर्चा करी, आपने कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं की। कहने लगे कि जहां कृष्ण के विषय में चर्चा ना हो वो भौतिक वाणी है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं श्रीला नारद जी व्यासदेव जी से, नायादशिस्त्रा पदम हर्ये रशो जगत पवित्रम प्रगड़ेत कर्हिचित तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मत्यु शिक्षया। कहने लगे कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। आपने सब कुछ वर्णन करा, आपने धर्म के विषय में बताया, आपने अर्थ की धन की प्राप्ति कैसे हो ये बताया, आपने काम के विषय में बताया कि कामनाओं की कैसे पूर्ति हो, आपने मोक्ष के विषय में बताया कि मुक्ति का कैसे साधन प्राप्त हो। पर जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। कि जहां जिस वाणी भले कितना भी धर्म का उपदेश दे पर भगवान के विषय में ना बताए, वो कौओं का तीर्थ है। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान पर कोई आनंद नहीं मिलता। तो हंसों के लिए स्थान नहीं है, और तुम परमहंस के स्तर पर हो तो तुम्हारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर चर्चा करने के कारण तुम्हें आनंद, संतुष्टि नहीं मिल रही। कहने लगे श्लोक संख्या 11 में भगवान के ये भौतिक वाणी के विषय में बताया, आध्यात्मिक वाणी के विषय में कहने लगे कि ये भागवतम की चर्चा करने लगे कि भागवतम से कैसे संतुष्टि मिलेगी आपको। कहते हैं तद्वादृक्सर्गो जनताग विलप्लो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवादवत्यपि नामानिरस्तस्य शोकिन्तयानियत् श्रवणन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, तो जो नितांत निष्कपट होते हैं। कि दूसरे जो साहित्य की बात करें, पहला जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे चर्चा बताई वो कौओं के तीर्थ के बराबर बता दिया। पर दूसरा जो साहित्य जो परमहंसों के गाने योग्य है, जिसमें भगवान के दिव्य महिमा का वर्णन है, भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन है, इसलिए उन्हें प्रेरणा देने लगे कि आप चाहें, अगर आप संतुष्टि चाहते हैं तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त हो। श्लोक संख्या 12 में कहने लगे भले कोई भक्ति कर ले, कितना भी भक्ति करे, पर किसी उद्देश्य से भक्ति करे तो उसकी भक्ति में सिद्धता नहीं आती। कहते हैं इसका श्लोक संख्या 12 में, ज्ञान और कर्म के बिना भक्ति बेकार है। क्या कहते हैं? नैष्कर्ममाच्योतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुता पुनः शब्दशभद्रमेश्वरे न चार्पितं कर्म यदाप्य कारणम्। कहते हैं नारद जी श्री व्यासदेव से, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, यदि वह अच्युत भगवान कृष्ण के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। कोई कितना भी ज्ञान का अनुशीलन कर ले और भगवत विषय ज्ञान नहीं है उसके पास में, तो पूरा का पूरा ज्ञान शून्य है। और कितना भी कर्म कर ले, चाहे दूसरों के लिए कर्म करे, पर भगवान की भक्ति के लिए कर्म ना हो तो वो भी दुखप्रद तथा क्षणिक है। कहने का तात्पर्य श्री व्यास देव जी को, नारद जी का, कि कोई कितना भी ज्ञान का अनुशीलन कर ले, कितना भी कर्म का पालन कर ले, पर भगवान की भक्ति के बिना वो सब शून्य है, कभी संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। कहने लगे श्लोक संख्या 13 में कि आप योग्य हो,
नारद जी, आप कर सकते थे पर किसी न किसी कारण से आपने उस कार्य को नहीं किया। क्या नहीं करा? भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करा। कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, अथो महाभाग भवान मोद द्रक शुचिश्रवासत्यरतो धृतव्रता पुरोक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरत्वदिचेष्टितम्। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो, सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो यदि तुम चाहो सबको मुक्त करना तो लीलाओं का चिंतन प्रारंभ करो, जिससे सभी जो भी मुक्त आत्मा है सबको मुक्ति प्राप्त हो जाए। श्लोक संख्या 14 में फिर से निवेदन करते हैं श्रील व्यासदेव से नारद जी की भगवान का वर्णन करो। कहते हैं, ततो अन्यथा किंचन यद् विवक्षता पृथक् दृशस्तकृत रूप नाम भी नाकार्यचित् कापि च दुःख दुस्थिता मति लर्भेत वाताहत नौरिवास्पदम्। तुम भगवान के विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। इसलिए आप आश्रय लेकर के, किसका? गुरु पदाश्रय के माध्यम से भगवान की लीला का वर्णन करो, क्योंकि आपने जो भी किया अभी तक, वेदों का वर्णन करा, पुराणों का वर्णन करा, अन्य शास्त्रों का वर्णन करा, आपने कर्म कांड को बढ़ावा दिया। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, जोगोपितम धर्म कृतेनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा यद्वाक्यतो धर्मिति तरा स्थितो न मन्यते तस्य निवारण जना। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। इसलिए यदि चाहते हो कि जन सामान्य भ्रमित होने से बच जाए तो श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, फिर से उन्हें पुनरावृत्ति करते हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन करो। कहते हैं, विचक्षणो अस्यार्हिते वेदुतुम विभो रनंत पारस्य निवृत्ति तत्सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। कहते भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। अगर तुम चाहते हो जनमानस का कल्याण हो, भगवान के गुणों का वर्णन करो, क्योंकि श्लोक संख्या 17 में कहते हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कोई उन गुणों का श्रवण करता है या बीच में छोड़ भी देता है तो भी उसका नुकसान नहीं होगा। कहते हैं 17 नंबर श्लोक में, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन विपक्वोऽथ पत्ये ततो यदि यतक्य वा भद्रं बोधमुष्य किं कुवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों, कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। भक्त चाहे कितनी भी भक्ति कर रहा है, यदि वो अपने पद से गिर भी जाए तो भी उसका नुकसान नहीं होता। भगवान दोबारा से उसे अवसर देते हैं कि वो भक्ति को पुनः कर पाए। पर अभक्त कितना भी प्रयास करता रहे,
अगर वो भक्ति नहीं कर रहा तो उसे हर समय नुकसान ही नुकसान है। श्लोक संख्या 18 में भगवान की लोकप्रियता के विषय में बोलते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःखवदान्त्य सुखं कालेन सर्वत्र गभीरं हंसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। कोई दुखी होना नहीं चाहता, पर फिर भी काल कर्म के प्रभाव से दुखों को प्राप्त होता ही है। श्लोक संख्या 79 में कहते हैं, पर भक्ति का फल शाश्वत है। क्या? नवे जनो जातु कथाचना व्रजे न मुकुंद सेव्यानवंग संस्कृतम स्मरण मुकुंदांग्यपन गुणहनम पुनः विरहाति मिच्छेन रसाग्रहो जना। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। वो दोबारा उस आनंद का स्मरण नहीं कर सकता। कहते हैं श्लोक संख्या 20 में कि मैंने तुम्हें सबका सार बता दिया है, अब तुम इसका विस्तार करो। क्या? भगवान की लीलाओं का विस्तार करो। इदम हे विश्वम भगवान वेतरो यतो जगस्थान निरोध संभवा तद्दे स्वयं वेद भवांस्तथापिते प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उनसे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत करा है। जो भी कुछ है तुम जानते हो, भगवान के विषय में जानते हो, तो इसलिए सारांश मैंने बता दिया, तुम इन्हें विस्तार से वर्णन करो। श्लोक संख्या 21 में भी कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो। कहते हैं, त्वमात्मनात्मन् वेहमोघदृक् परस्य पुंसा परमात्मना कलाम् अजं प्रजातं जगता शिवायत महानुभावाभ्युदयो अधिगणन्यताम्। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। नारद जी प्रार्थना करने लगे, हे व्यासदेव, भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो। श्लोक संख्या 22 में भी कहते हैं, यही विद्वान मंडली का निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष बताते हैं? इदम हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अव्योच्यतोऽर्थ कवे विनिरूपितो यदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। कि विद्वान मंडली ने यह निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति तप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। कोई कितना भी जप कर ले, कितना भी वेदों का अध्ययन कर ले, कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी स्तुति कर ले, पर सबका वर्णन, सबका जो चरम लक्ष्य है भगवान की लीलाओं के वर्णन में जाकर के समाप्त होता है। नारद जी कहने लगे, अपने
इतिहास के विषय में नारद जी व्यासदेव जी को बताने लगे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, कैसे भगवत कृपा प्राप्त हुई, कैसे उन्होंने भगवान की लीला का गुणगान करा। श्लोक संख्या 23 में बोलते हैं, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावरशिनिर्विवेक्षताम्। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। नारद जी वास्तव में दासी पुत्र थे, जो वेदांत सिद्धांत के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा किया करता था। दासी के पुत्र में जन्म हुआ, पर क्या सौभाग्य मिला कि महत पुरुषों भगवान के भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं नारद जी, ते मये पिता खिल चापले भर के दांते अधृत क्रीडन के नुवर्तने चक्रो कृपाम यदपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनियोर्विपाशिनी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियाजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था, कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, मितभाषी था। यहाँ पे नारद जी पे जो कृपा हुई, कैसे हुई? नारद जी पर कृपा हुई सबसे पहला महत सेवा से। भगवान के जो भक्त थे, जो चतुर्मास कर रहे थे, वो कीर्तन किया करते थे, भजन करते थे, कथा करते थे, उनकी नारद जी ने सेवा करी, जिस सेवा के माध्यम से नारद जी को कृपा प्राप्ति हुई। क्यों सेवा करी? श्रद्धा थी। और हम देखा जाए, हम भी अगर भक्ति को अपनाना चाहें तो नारद जी के गुण थे, महत सेवा करी, श्रद्धा थी और गुरु पदाश्रय में रह करके उन्होंने भगवान की भजन के लिए जिज्ञासा करी। क्योंकि उन ऋषियों के साथ में रहते थे, साधु थे, महत पुरुष थे, चतुर्मास करते थे। और चतुर्मास में नारद जी का एक गुण था कि मितभाषी थे। मितभाषी जो ज्यादा नहीं बोलता हो। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति कभी भगवान की सेवा नहीं कर, व्यर्थ का बोलने वाला व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। पहले ही श्लोक में नारद जी ने बोल दिया, जो व्यक्ति व्यर्थ का बोलता है उसकी वाणी कौओं का तीर्थ है। भगवान की कभी भक्ति नहीं कर पाएगा जो व्यर्थ का बोलने वाला व्यक्ति, उसकी वाणी कौओं का तीर्थ है। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं नारद जी फिर से अपने ऊपर हुई भगवान की कृपा को बताते हुए, उच्चेष्ट लेपानन मोदितो दुजे सत्कार पुंजे तदपास्त किल्बिषा एवं प्रवस्ता सविशुद्ध चेतसा सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। कि उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी झूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तब वेदांतियों के स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षण बन गए। यहां पे आता है अनुमति से केवल उनकी झूठन खाता था। झूठन खाना कि उनकी कृपा को प्राप्त करना। उनकी कब कृपा को प्राप्त करता था? कि जब जो महत पुरुष थे मुझे आज्ञा देते थे, मेरे पर कृपा करते थे, तब मैं उनकी अनुमति से उनकी कृपा को ग्रहण करता था। उसकी कृपा को ग्रहण करने से क्या हो गया कि मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई। भक्तों की कृपा से अनर्थ निवृत्ति हुई और अनर्थ निवृत्ति से क्या होने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मेरा तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षण बन गया। पहले निष्ठा जगी, निष्ठा के बाद में वही रुचि में परिवर्तित हुई। कैसे? भक्तों की सेवा करी, भक्तों की सेवा से अनर्थ निवृत्ति हुई, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा जागृत हुई, निष्ठा से रुचि हुई और वही रुचि श्लोक संख्या 26 में नारद जी कहते हैं भगवान की कथा के प्रति आसक्ति में बदल गई। कहते हैं श्लोक संख्या 26 में, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेणा शरणवं मनोहरा
ताशा दया में अनुपदम वैष्णवता प्रिय शवस्यंग ममा भवद्रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। रुचि से ही आसक्ति हो गई, क्योंकि बार बार उनके महत्व पुरुषों की सेवा करता रहा और सेवा करते करते का सेवा का प्रभाव हुआ कि उनकी भगवान की कथाओं में मेरी आसक्ति हो गई। और उस आसक्ति का प्रभाव क्या हुआ? श्लोक संख्या 27 में कहते हैं भगवान की कथा के प्रति अटल निष्ठा हो गई। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 27 में नारद जी? तस्मिन् सदा लब्ध रुचेर महामते प्रिय शवस्य खलिता मतिर्मम जयाहमेत सदस्त्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, यानी कि अटल निष्ठा हो गई आसक्ति से। और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मैंने अनुभव किया कि मैंने अज्ञानतावश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है। यानी कि अटल निष्ठा से ही नारद जी को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ कि वो भगवान के अंश हैं, भगवान दिव्य है। तो नारद जी कहते हैं मैं भी दिव्य इस तरह की, मैं परमात्मा का ही अंश हूं। और उस अटल निष्ठा का प्रभाव क्या हुआ? भगवान के प्रति असाधारण प्रेम उत्पन्न हो गया। श्लोक संख्या 28 में नारद जी कहते हैं इत्थं शरत् प्रावृशिका व्रतो हरे वृषण्वतो मेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिर्प्रवत्तात्मरजस्तमोपहा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे प्रेम उत्पन्न हो गया। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। देखिए नारद जी पर कृपा हुई, साधु संग से कृपा हुई, और साधु संग से कृपा से ही रुचि हुई, रुचि से ही निष्ठा हुई, आसक्ति हुई, और भगवान की लीलाओं में भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न हो गया। यहाँ पे नारद जी कुछ बोलते हैं, वास्तव में इसमें नारद जी के गुणों का वर्णन हो रहा है। क्या है? तस्वेवमेनुरक्तस्य प्रशितस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। इसमें कुछ गुण बताए गए हैं श्लोक में नारद जी के। पहला गुण है अनुरक्तस्य, उनसे आसक्त था। किनसे आसक्त था? भगवान के भक्तों से। दूसरा गुण बताया प्राशितस्य, आज्ञाकारी था। भगवान के जो भक्त थे वो जैसा बोलते थे वैसा, उसमें कोई भी किंतु परंतु ना करके उनकी आज्ञा का वैसा ही पालन करता था। तीसरा गुण बताया हतेनसा, कि पापों से मुक्त हो गया। क्यों? भक्तों की आज्ञा का यथारूप में पालन करके, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, जैसा भक्त बोलते थे वैसा ही उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करा। चौथा गुण बताया श्रद्धानस्य, कि श्रद्धावान था। किनमें श्रद्धा थी? भगवान के भक्तों में श्रद्धा थी। पांचवा गुण पर बताया दान्तस्य, संयमी था, संयम रखता था, धैर्य धारण करता था। और अनुचरस्य, वो जो बोलते थे उनका दृढ़ता पूर्वक पालन करता था। केवल ऐसा नहीं कि कोई गुरु आज्ञा दे और शिष्य उसका पालन ना करे, जो भी बोलते थे दृढ़ता पूर्वक पालन करता था, जिस कारण से मेरे अंदर भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम विकसित हुआ।
श्लोक संख्या 30 में उन्हीं भक्तों की दयालुता का वर्णन करते हुए नारद जी कहते ज्ञानम गुहितम यत्ता साक्षात भगवतोदितम अन्वोचन गमिष्यन्ता कृपया दीन वत्सला। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, कब दिया? जब मैंने उनका अनुगमन करा, अनुचर बन के रहा, जो उपदेश देते थे उसका यथारूप में पालन करता था, तब उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान, भगवान का दिव्य ज्ञान प्रदान करा। और उस ज्ञान के माध्यम से क्या हुआ? श्लोक संख्या 31 में कहते हैं ये नेवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभाव विदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। उससे गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सकता। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। जब भगवान को जान लेगा वो भगवान के पास जाने के योग्य हो जाता है, उनके पास पहुंच जाएगा और उनसे साक्षात भेंट कर पाएगा। इसलिए नारद जी कहने लगे वेद व्यास जी से कि जो भी कार्य करो कृष्ण के लिए करो। तुम शास्त्रों का भी रचना कर रहे हो, कृष्ण के लिए शास्त्रों को रचो। कहते हैं एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तपात्र यत्किंचित् सतम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणे भाववित्तम। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चय हुआ है कि समस्त कष्टों एवं दुखों का उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। जो भी कर्म है सारे कर्मों को क्या करो? कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दो। यही एकमात्र उपाय है और अपने दुखों का उपचार चाहते हो, और यही मोक्ष की विधि है। श्लोक संख्या 33 में बोलते हैं अमयोचस्य भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हामयम् द्रव्यम न पुनाति चिकित्सतम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज्ञ विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे कि वह रोग उत्पन्न हुआ है? साधारण ज्ञान से नहीं हो सकता। और इस श्लोक संख्या 34 में भी मोक्ष की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष यानी कि अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कार्य होता है उसे मोक्ष कहा गया। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृते हेतवा ताएवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण थे कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। यदि सारे कार्य भगवान की सेवा में समर्पित है तो जो कर्म का फल है वही भगवान के पास पहुंचाने में सहायक होगा, यदि भगवान पर के समर्पित होकर के कार्य किया जा रहा है। श्लोक संख्या 35 में कहने लगे यदत्र क्रियते कर्म भगवत पारितोषणम ज्ञानम यदत्त धीनम ही भक्ति योग समन्वितम। यहां पे देखिए दो प्रकार के कर्म और ज्ञान का, भक्ति का वर्णन हुआ है जिसमें कर्म की प्रधानता है और ज्ञान की प्रधानता है। कहते ऐसी भक्ति जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ज्ञान की प्रधानता हो, उससे हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मनोरथ वास्तव में क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। कहते इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। सहगामी कारक बन जाएगा और भक्ति में ज्ञान का मिश्रण हो गया, भक्ति में कर्म का मिश्रण हो गया, वो भी सहगामी कारक बन जाएगा। पर हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति की प्राप्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, कोई दूसरा उपाय नहीं। श्लोक संख्या 36 में कर्म मिश्रित भक्ति की बात करते हुए नारद जी कहते हैं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छेयासा कृता गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुमरन्ति च
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। कर्म करते यानी कर्म मिश्रित भक्ति करता है। कर्म मिश्रित भक्ति से भक्ति का प्रारंभ होता है। कर्म मिश्रित भक्ति से ज्ञान मिश्रित भक्ति तक पहुंचता है। ज्ञान मिश्रित भक्ति से केवला भक्ति तक पहुंचता है और केवला भक्ति से भगवान के प्रति शरणागति होती है। श्लोक संख्या 37 में नारद जी चतुर्व्यूह की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक दृष्टा है। श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, इति मूर्ति विधानेन मंत्र मूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनापुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है। कौन करता है? जो वास्तविक दृष्टा है, भगवान को तत्व से देख सकता है। हर किसी के लिए भगवान की सेवा अनुभव करना, भगवान की सेवा करना संभव नहीं है। और नारद जी कह रहे हैं मेरा निजी अनुभव है। श्लोक संख्या 39 में कहते हैं, इमं सौनिगम ब्रह्मन् वेत्य मनुदेष्टितम् अदान में ज्ञान में ऐश्वर्य स्वस्मिन् भावम च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। मेरा निजी अनुभव है। जब मैं दृष्टा की तरह से रहा, कैसे दृष्टा? कि केवल भगवान को देख रहा हूं, सब में संभाव दृष्टि से। और यही सार है। कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, तमद्भ्रश्रुतवेश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम वभोत्सितम् प्राखे दुःखेर्मूर्तिरात्मनानां सक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। वास्तव में कोई व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अलावा कष्टों से मुक्ति पाने का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। कल की चर्चा में नारद जी और व्यासदेव जी का जो आगे का संवाद है, नारद जी को ने और भी जो संशय थे व्यासदेव जी के, उन सब व्यासदेवों को के अपने तर्कों के माध्यम से दूर करा। कल हम अध्याय 6 पर फिर से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।